intermittent fasting is a waste of time. क्या ऐसा है या नहीं? चलें आइए बताती हूँ। Hi, I'm Dr. Maham Jalali. I'm consultant physiotherapist, certified health and fitness coach. Today we will tell you कि actually intermittent fasting क्या सिर्फ एक फजूल की चीज़ है या वाकई में इसका कोई बेनिफिट होता भी है कि नहीं, तो let's see. नहीं पढ़ाने नहीं वाली हूँ. I'm just only telling you these facts कि intermittent fasting actually है क्या. इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली कोई डाइट नहीं है. इट इज अ टूल फॉर डूइंग अ डाइट, यानी इट्स अ टूल फॉर वेट लॉस. इट इज एक्चुअली नॉट अ डाइट. ये काम कैसे करती है? तीन तरीकों से. फर्स्ट, यू टेक अ विंडो. बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक रफ आइडिया पहले मैं दे देती हूँ. इसका मतलब ये है कि आप एक विंडो आपने रखी हुई होती है जिसमें आप खाते हैं, और एक विंडो ये होती है जिसमें आप फास्ट करते हैं, यानी रोजा रखते हैं, जैसा कि हम रमजान में करते हैं. तो ये होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का तरीका. अब इसमें हम आते हैं कि ये क्या किस तरीके से होती है. थ्री तरीके हैं इसमें, तीन. फर्स्ट वी हैव 16 to 18 रेशियो, यानी 16 आवर्स की फास्टिंग विंडो होगी आपकी, एंड आपकी 8 आवर्स की ईटिंग विंडो होगी 24 आवर्स में. यानी कि 16 घंटे आप खा सकते हैं और 8 घंटे आप नहीं खा सकते. आपका फास्ट है, यू कैन ओनली हैव वाटर. देन वी हैव 18 to 16, यानी कि 18 आवर्स की आपकी फास्टिंग होगी, 18 घंटे आप कुछ नहीं खाएंगे और 6 घंटे आप खा सकते हैं. फिर आ जाता है नंबर 3, 24 आवर फास्टिंग. वो होते हैं OMAD, ओमाड. OMAD कह लें, OMAD कह लें, whatever you want to say. It is one meal a day. यानी पूरे दिन में सिर्फ एक ही मील आपने खाना है और फिर अगला मील अगले दिन खाना है. यानी कि पूरे 24 घंटे की आपकी फास्टिंग होगी, विच इज डेफिनेटली मेरे साइड बहुत सारे ट्रेनर्स और बहुत सारे डॉक्टर्स और फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स ये शायद रिकमेंड करते हो, बट आई डू नॉट रिकमेंड दैट ओमाड. आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट. चलें अब हम बात करते हैं कि क्या वाकई ही इंटरमिटेंट फास्टिंग काम करती है या नहीं करती. सो इफ यू आर asking from me, so according to me, no. इंटरमिटेंट फास्टिंग डजंट वर्क. ये सिर्फ तभी काम करेगा जब आपकी जो ईटिंग विंडो है वो भी कैलोरी डेफिसिट में होगी. मोस्टली लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करके मेरे पास आते हैं, दे कंप्लेन कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ फास्टेस्ट वे टू लूज वेट. तो ऐसा नहीं है. इट इज नॉट अ फास्टेस्ट वे टू लूज वेट. देयर इज अ वे टू डू इंटरमिटेंट फास्टिंग. इफ यू आर डूइंग इट इनकरेक्ट वे तो फिर कोई फायदा नहीं. आपकी जो अब हमने इसको कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ. हमारी जो ईटिंग विंडो होती है उसके अंदर भी आपने जो है वो कैलोरी डेफिसिट में ही रहना है. आप सब कुछ नहीं खा सकते हैं. आपको जो डाइट प्लान अकॉर्डिंग टू योर फिटनेस ट्रेनर, योर डाइटिशियन, जो डाइट प्लान दिया हुआ होगा आपने उसको फॉलो करना है. उतनी कैलोरीज लेनी है जितनी कैलोरीज आपकी डेफिशिएंसी में आए, लाइक कैलोरी डेफिसिट में आए, तभी आपका वेट लॉस होगा. चाहे आप उसको फास्टिंग में लें, नॉन फास्टिंग में लें, कोई सी भी विंडो में लें. तो इसको करने का मकसद ये होता है, उन लोगों के लिए बेस्ट है. चलिए वो मैं आगे आपको बताती हूँ कि ये किन लोगों के लिए बेस्ट है, जिन लोगों को ये करनी चाहिए. ये टूल किसको यूज करना चाहिए अपने लिए. फिलहाल ये है कि इट इज ओनली वर्क व्हेन यू आर इन कैलोरी डेफिसिट, दैट्स ऑल. अभी हम बात करने वाले हैं हु शुड और हु शुड नॉट ट्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग. किन लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए और किन को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए. अच्छा जी, पहले तो आते हैं कि हु शुड ट्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग. वो लोग जो भी बिंज ईटिंग करते हैं, एक ही साथ बहुत सारा खाना खा लेते हैं. दे हैव अ हैबिट ऑफ बिंज ईटिंग, यानी कि मेरी तरह के लोग, क्योंकि आई एम हैविंग अ हैबिट ऑफ बिंज ईटिंग, जो कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज है. बहरहाल जो लोग बिंज ईटिंग करते हैं उनके लिए इट्स अ बेस्ट टूल टू लूज वेट. द पर्सन हु आर स्ट्रगलिंग टू पोर्शन कंट्रोल, यानी खाना खाते हुए पोर्शन कंट्रोल करने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो आपके लिए बहुत बेस्ट है इंटरमिटेंट फास्टिंग. आप जरूर कीजिए. या वो लोग जिनको एक स्ट्रक्चर्ड मील टाइमिंग्स के साथ सही लगता है, यानी कि दे आर गुड इन स्ट्रक्चर्ड मील टाइमिंग्स, तो उनके लिए बेस्ट है. यानी कि एक टाइम आपने रखा हुआ है कि हम इस टाइम खाते हैं तो हम ठीक रहते हैं, आपको बार बार खाने की क्रेविंग्स नहीं होती. तो इन 3-4 लोगों के लिए जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग टूल बहुत ही अच्छा काम करता है. और इसके बाद हम आते हैं वो लोग जिनको इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल भी ट्राई नहीं करनी चाहिए. एज अ डॉक्टर, एज अ फिटनेस ट्रेनर, वो तमाम लोग जिनको कोई ईटिंग डिसऑर्डर है, नर्वोसा, बुलिमिया या फिर एनोरेक्सिया नर्वोसा, इनमें से या इनके अलावा भी देयर आर लॉट ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स. जिन लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं वो ये वे ना यूज करें इंटरमिटेंट फास्टिंग का वेट लॉस करने के लिए. इसके अलावा वो तमाम लोग जिनका ब्लड प्रेशर फौरन लो हो जाता है फास्टिंग से, तो वो लोग भी बिल्कुल भी ट्राई ना करें कि आप लोग एक टाइम बहुत लंबी आपने विंडो अगर रख ली 18-16 वाली, तो फिर तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. तो इस तरह के लोग बिल्कुल भी ट्राई ना करें. वेदर देखें ज़रूर कि बहुत ज़्यादा गर्मी का वेदर है तो डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो फिर भी प्रॉब्लम होगी इसको कंटिन्यू करने में.
या फिर आप उन लोगों में से हैं जो कि जब उनको खाना नहीं मिलता तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाते हैं, इरिटेटेड हो जाते हैं, एंगर इश्यूज़ आ जाते हैं उनको, तो इस तरह के लोग भी इंटरमिटेंट फास्टिंग ना ट्राई करें। इट्स गुड, आपके लिए भी अच्छा है और आपके आस-पास रहने वाले लोगों के लिए भी अच्छा है। इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई ना करें। ओके, क्विकली रैप करते हैं सारी वीडियो को कि एक्चुअली इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्क करती है या नहीं। तो इट इज ओनली हेल्पफुल इफ यू आर इन कैलोरी डेफिसिट जोन, यानी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग ओनली वर्क्स इफ यू आर इन कैलोरी डेफिसिट। जब भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी हो, हमेशा अपने फिटनेस ट्रेनर से पूछ के करें, उनसे पूछें, अपनी हैबिट्स बताएँ। एक अच्छा फिटनेस ट्रेनर हमेशा से आपकी कंप्लीट हिस्ट्री लेता है, आपकी ईटिंग हैबिट्स पूछता है, आप को डाइट प्लान रिकमेंड करता है खुद या फिर डायटीशियन से रेफर कर देता है, या फिर आपको कंप्लीट कंप्लीट नॉलेज देता है कि व्हाट यू ईट, व्हाट यू डू नॉट हैव टू ईट फॉर वेट लॉस। तो जब भी आपने करनी है इंटरमिटेंट फास्टिंग, आप ज़रूर जो है वो अपने डायटीशियन से, अपने फिटनेस ट्रेनर से, इनसे कंसल्ट करके करें, खुद ही कुछ ना किया करें प्लीज़। आजकल बहुत पढ़े-लिखे लोग हैं अवेलेबल हमारी सोसाइटी में, उनसे हेल्प लें, खुद से ना हेल्प लिया करें। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। और अगर आपने कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू वेट लॉस करने की कोशिश की है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपके क्या रिजल्ट्स हुए, उससे फ़ायदा हुआ कि नहीं, और वो भी ज़रूर बताइएगा। इस तरह की और मज़े-मज़े की वीडियोज़ देखने के लिए रिलेटेड टू फिटनेस, योगा, हेल्थ, वेलनेस, मुझे सब्सक्राइब कर लें, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लें। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।